बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस के भरोसे चल रहे हैं वह कांग्रेस उन्हें डुबा कर मानेगी। वहीं उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया कि 2014 से ही देश जो है वो कई आपदाओं को झेल रहा है और फिर से एक बार पेट्रोल डीजल की समस्याएं हों, कई समस्याओं से जनता जूझ रही है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस बयान? देखिए, झारखंड की जनता को भ्रमित करने का काम कोई नहीं करे। देश के आज़ादी के बाद देश को खंडित करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का कालखंड ही था जिसने झारखंड को बनने से रोकने का काम किया था। कांग्रेस ने अलग राज्य देने का कभी काम सोचा नहीं। कांग्रेस के कालखंड में ही झारखंड में गरीबों के हक और हुकूक को छीना गया था। गरीबों को 5 किलो अनाज कभी कांग्रेस के कालखंड में मिलता था क्या? लोग गरीब भूखे मर जाते थे, कराते थे। और वो उदाहरण है उड़ीसा का काला हंडी, जहाँ गरीब मारे गए नरकंकाल को हमने देखा है। मुख्यमंत्री जी शायद देखे या न देखे, कांग्रेस के कालखंड को हम लोगों ने देखा है। बात एसआईआर को लेकर के यह कहा जा रहा है कि एसआईआर बीजेपी की सोची समझी साजिश है और साजिश कामयाब नहीं होगी झारखंड में। देखिए, एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने कई एक बार कांग्रेस के कालखंड में भी एसआईआर हुआ है। अब एसआईआर प्रासंगिक इसलिए हो गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस करके भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मूलवासियों के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के भारतीयों के अधिकार को छीन रहा है। पर सरना कोड की मांग फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है कि सरना कोड जरूरी है, वो भी जातीय जनगणना से। आदिवासी और आदिवासियत, जन, जंगल, जमीन और जानवर सुरक्षित तब है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आदिवासी समाज के लिए मोदी जी की सरकार ने जितना किया आज तक किसी सरकार ने किया। अटल जी की सरकार ने जितना किया उतना किसी ने किया। आदिवासी के नाम पर ही हम लोगों ने अलग राज्य दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और अलग मंत्रालय आदिवासी समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए अगर किसी ने बनाया तो अटल जी ने रहेंगे, मोदी जी करेंगे। बालू पर आप लोगों ने इतना बवाल किया सर, लेकिन कोई फलाफल निकल के सामने नहीं आया। आज भी जन समस्याएं बनी की बनी है। बालू से तेल निकालने का काम कुछ अधिकारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, जिसको संरक्षण ये सरकार दे रही। बालू आम गरीब लोगों के सुलभ हो, इसके लिए हेमंत सोरेन ने सदन में भी ये बातें कही थी कि जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स नहीं भरते, उन्हें मुफ्त में बालू मिलेगा। यही तो हम कह रहे हैं, जो कथनी और करनी में अंतर। गरीबों को बालू मिलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।